हाय स्टूडेंट्स, तो आज हम आपको बताने वाले हैं यूपी पीएससी का एग्ज़ाम पेपर 1 जो कि आज की मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ है 9:30 बजे से। इसकी क्वेश्चन पेपर हमारे पास आ चुकी है और इसके कुछ क्वेश्चंस के आंसर की हम आपको दे रहे हैं और रेगुलरली पूरे पेपर के आपको अभी के अभी दे देंगे 10-15 मिनट में। सो अभी के जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपके सामने जो पेपर का सॉल्यूशन है वो है सेट ए का। इसमें जो क्वेश्चंस थे वो काफ़ी मेमोरी बेस्ड आए थे और बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं थे। तो आइए देखते हैं कि इसके आंसर जो थे वो कौन कौन से थे और आप अपने अपने आंसर चेक कर सकते हैं कि सही है या गलत। फर्स्ट क्वेश्चन जो है पेपर सेट ए में ये था कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था, जो कि ये लॉन्च हुआ था आपका जनवरी 2019 में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने शुरू किया था जनवरी 2019 में, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम 20 से 30% पोल्यूशन जो है वो रिडक्ट कर देंगे बाय 2024। सेकेंड क्वेश्चन जो था वो था द रूलर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी हैव बीन कॉल्ड एज श्री पर्वतीय इन पुरानास। सो श्री पर्वतीय बोला जाता है जो पर्वतों पे रहने वाले हों। सो इसका जो सही आंसर है वो है आपका इक्ष्वाकु। थर्ड क्वेश्चन था आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी रिकमेंडेड अ पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स एक्सक्लूसिवली। तो ये किया था आपका अलग कमेटी ने और जो कि 1979 ईयर में हुआ था, विच वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्लानिंग मिशन। और पूरा नाम जो था इस पर्सन का जो कि इस कमेटी का हेड था दैट वाज वाई.के. अलग। सो नेक्स्ट the official agronomy during Mauryan age was related with which of the following field। तो इसमें बेसिकली जो टाउन ऑफिशियल्स होते थे उनको एग्रोनॉमी बुलाया जाता था और ये इनका बेसिक जो काम था वो था रिवेन्यू मैनेजमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स इज नॉट यूज्ड टू कैलकुलेट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये बहुत ही मेमोरी बेस्ड और बेसिक क्वेश्चन था। इसका आंसर है सोशल इनइक्वालिटी, क्योंकि बाकी के 3 जो है वो आपके HDI के कैलकुलेशन में यूज किए जाते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन जो है आपका वो 2 लिस्ट आपकी मैच करनी थी, जिसमें लिस्ट 1 में आपको महाजनपदास दिया गया था और सेकंड लिस्ट में आपको कैपिटल्स दिए गए थे। तो इसका जो आंसर है वो है डी ऑप्शन। इसमें जो मत्स्य महाजनपद है उसकी कैपिटल है विराटनगर, कुरु की है आपकी इंद्रप्रस्थ, सुरसेना की है आपकी मथुरा और अस्मक की है आपकी पाटन, जो कि पोटान जो कि आपका साउथ इंडिया में लगता है। तो इस तरह से इसका जो आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन वाला हो जाएगा। अपनी अपनी आंसर शीट में आप मैच कर सकते। क्वेश्चन था आइडिया ऑफ कल्चरल पॉवर्टी वाज गिवन बाय। तो इसका आइडिया दिया गया था ऑस्कर लुइस के द्वारा। 8th क्वेश्चन था आपका गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर एज रीजन। तो इसमें जो असर्शन था वो था आपका कि वी हैव मच मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट चोलास देन देयर प्रेडिसर्स। इसका जो इन्होंने रीजन दिया था हिंदी में अगर कहें तो इन्होंने कहा था कि हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। और इसका कारण जो इन्होंने बताया था वो बताया था कि द चोला रूलर्स अडॉप्टेड द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग इंस्क्रिप्शंस रिटन ऑन द वॉल्स ऑफ टेम्पल्स गिविंग अ हिस्टोरिकल नैरेटिव ऑफ देयर विक्ट्रीज। हिंदी में अगर कहें तो ये था कि चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया, जिसमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे। इसका आंसर ए है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ध्यान रहे कि ये जो क्वेश्चन है ये एज इट इज एनसीईआरटी में से उठाया गया है। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि यूपीपीएससी और यूपीएससी दोनों में ही एनसीईआरटी पढ़ना जो है वो बहुत ही फायदेमंद रहता है। तो जिन लोगों ने पढ़ी होगी उनको एज इट इज मिल गया था। उसका आंसर है ड्यूरिंग द मिड 80s डिकेड ऑफ 12th century द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट वर डिस्कस्ड एट लार्ज, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट सच इम्पोर्टेंट। सो इसमें जो था वो था पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट उस वक्त में नहीं था, क्योंकि 1980s का जो दौर था वो बड़ा मुश्किल का दौर था और उसमें काफ़ी जो है नेगेटिव चीज़ें आपकी डिस्कस हुई थी।
इसको अगर हिंदी में देखेंगे तो हिंदी में है आपका कि 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई। निम्नलिखित में से कौन सा एक उनमें महत्वपूर्ण नहीं था? तो वो था राजनीति और विकास। बाकी सारी की सारी चीजों पर जो है वो डिस्कशन हुआ था। सो 10वां क्वेश्चन जो आपका है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट फर्स्ट विजिटेड भीमबेटका केव्स एंड डिस्कवर्ड प्री हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स रॉक पेंटिंग्स। यानी निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेदा ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो वो थे वीएस वाकनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी स्कीम में मतलब कितनी सिटीज आपकी इन्वॉल्व हुई हैं? तो वो है 12 सिटी। इसमें 13 सिटी की लिस्ट यूपी वालों ने भेजी थी, यूपी गवर्नमेंट ने, लेकिन 12 सिटी ही इसमें फाइनलाइज हुई। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चंस आर कमिंग अप शॉर्टली। थैंक यू।